इंदौर में अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जिसके तस बने हुए सबसे अधिक चिंता ब्लैक फंगस के मरीजों में देखने को मिल रही है। दरअसल एमवाय अस्पताल में लंबे समय से ब्लैक फंगस के उपचार के लिए मरीजों की भर्ती होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अस्पताल में 11 दिन बाद ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। जुलाई महीने में अब तक ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और अब तक MYH में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें मरीजों की तो अस्पताल में फिलहाल ब्लैक फंगस के 92 मरीज भर्ती हैं। हालांकि ज़रूर अब इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या पहले से कम हुई है। अब तक MYH में 869 मरीजों की सर्जरी और 1360 लोगों की एंडोस्कोपी हो चुकी है, जबकि अभी तक अस्पताल से 595 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो संक्रमण के खतरे के बीच पोस्ट कोविड जो मरीज हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन लगातार इंदौर में बनी हुई हैं। ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं उन्हें ज़्यादा समस्या उनके सामने आई है। शालिनी हार्डिया हमारी सहयोगी और ज़्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरीके से दूसरी लहर का जो प्रकोप था उसके बाद जो पोस्ट कोविड मरीजों की संख्या में किस तरीके से इजाफा हुआ है, कमी आई है या किस तरीके से इसमें कंट्रोल हुआ है, ये बताएं और साथ ही ये भी बताएं क्योंकि तीसरी लहर की भी चेतावनी है। ऐसे में अगर पोस्ट कोविड मरीजों की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है तो किस तरीके से इससे निपटा जाएगा? बिल्कुल राहुल, देखिए अभी जो फेज चल रहा है वो ये फेज चल रहा है कि किस तरह से तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन जो है वो अपनी तैयारियों को और ज्यादा दुरुस्त करे। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये कि लगातार पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी लहर इतनी भयावह थी कि उसके लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हर दिन सामने आते जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ब्लैक फंगस के रूप में है। शुरुआती दौर से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूं तो लगातार इंदौर शहर के अंदर ये मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ते जा रही है। सरकारी विभाग में जब लगातार ये केसेस बढ़े तो MYH पर भरोसा जताया गया और यहाँ पर अलग से जो कोविड वार्ड है वो निर्मित किया गया। सरकारी फिगर ये कहते हैं कि लगातार इंदौर शहर में ये जो आंकड़ा है वो अभी भी बढ़ा हुआ है, जो एक समय बेहद कम नजर आ रहा था। इसी के चलते आज एक मौत जो है वो MY अस्पताल में हुई है ब्लैक फंगस के चलते। हालांकि इसको लेकर प्रबंधन का कहना है कि जब संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से शरीर के अंदर पहुंच जाता है और उसको रोकना असंभव हो जाता है, उसी कंडीशन में इस तरह की नौबत आती है। और अभी तक अगर बात की जाए तो MY में 55 मौतें जो है वो केवल सरकारी आंकड़ा कहता है, यानी अगर निजी अस्पतालों की बात करें तो ये आंकड़ा और ज्यादा भी जो है वो कॉम्प्लिकेट होते जा रहा है। प्रशासन की तैयारी इस समय ये है कि जो इंदौर में कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी में बनाया गया है वहां पर लगातार OPDs लग रही है। उसमें लगातार हर दिन 10 से 20 ऐसे लोग हैं जो पहुंच रहे हैं OPD में और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को लेकर जिस तरह की सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं तीसरी लहर को लेकर भी लगातार जो अंदेशा जताया जा रहा है उसकी तैयारियों पर ज्यादा जो ध्यान है वो स्वास्थ्य विभाग इस समय दे रही है और साथ ही साथ लोगों को सचेत कर रही है। क्योंकि हमने लगातार देखा कि इंदौर शहर के अंदर हर दिन जो संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उसमें ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। एक दिन जो संख्या 7 थी, अगर आज की बात करूं तो वो 5 है, यानी लगातार जो संक्रमण की चेन है वो शहर में अब तक ब्रेक नहीं हुई है और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने की आशंका जो है वो स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन जाहिर कर चुका है। कलेक्टर मनीष सिंह ने आज चेतावनी भी दे दी है कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सितंबर का जो महीना है और जो अगस्त है वो ज्यादा चिंताजनक स्थिति में शहर पहुंचेगा। ऐसे में लोगों की लापरवाही ना हो, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन को संभालना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसके साथ साथ तीसरी लहर की तैयारी और आम जनता को अभी भी जागरूक लेने के लिए प्रेरित करना जैसी दोहरी जो जिम्मेदारी और चुनौती के बीच इस समय यहाँ का प्रशासन जूझ रहा है। वहीं IBC 24 भी यही अपील कर रहा है कि लोग अभी ये ना समझे कि कोरोना खत्म हो गया है, क्योंकि शहर में लगातार इंदौर शहर एक बड़ा हॉटस्पॉट रहा है और यहाँ पर लगातार जो केसेस हैं जो बिल्कुल शालिनी, और हम भी अपने दर्शकों से यही बार बार अपील करते रहे हैं कि अब जो कोरोना के संक्रमण के दौरान ICMR की गाइडलाइन का पालन करें और तीसरी लहर की आशंका है और पोस्ट कोविड एक बड़ी चुनौती भी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका।